भारतीय जनता पार्टी द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। कोविड-19 कोरोना वायरस लॉकडाउन लग जाने के बाद भारत के तमाम राज्यों में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए सरकार ट्रेन बसें द्वारा फंसे हुए श्रमिकों को लाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रमिक पैदल यात्रा कर रहे हैं, ट्रकों में चल रहे हैं। एक तरफ से यह श्रमिक अपने घर पहुंचने के लिए बेताब हैं, इनको भूख प्यास केवल इनको अपने घर की याद आ रही है। अगर ताजा मामला हम आपको बता दें, लखनऊ बाईपास NH 28 पर तमाम ट्रकों पर श्रमिक 50-60 की संख्या में भरे जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति 3000 रुपए लेकर उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए यात्रा कराई जा रही है। मुंबई दिल्ली से तमाम फंसे हुए गरीब मजदूर बेचारा, जिनको वहां पर लॉकडाउन लग जाने के बाद कोई रोजगार नहीं है, वह अपने घर को जाने के बेताब है। सरकार एक तरफ ट्रेन चला रही है, दूसरी तरफ रोडवेज बस चला रही है, इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर चलते पैदल नजर आएंगे। तमाम श्रमिक ऐसे मिले जो 3 दिनों से लगातार पैदल ही चल रहे हैं, पर अभी भी वह अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। तमाम सामाजिक संगठन रास्ते भर पानी की बोतलें, बिस्कुट इत्यादि बांटते नजर आएंगे। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए निःशुल्क भोजनालय खोला गया है, जो कि 4-5 दिनों से लगातार चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग भूख प्यास से इस भरी तपिश से परेशान नजर आ रहे हैं। बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह एवं अवधेश पांडे बादल ने बताया कि सांसद लल्लू सिंह के निर्देशन में हम सभी लोग मिलकर सुबह से खिचड़ी पूरी बांट रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बीजेपी द्वारा यदि पूरी सब्जी बांटी जा रही है तो नगर निगम द्वारा सैनिटाइज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चाहे ट्रक हो, ऑटो रिक्शा हो या बस हो, जो भी श्रमिक आते हैं, किसी को नहीं मालूम होता है कौन सा युवक संक्रमण का मरीज है। आखिर नगर निगम द्वारा सैनिटाइज क्यों नहीं कराया जाता है? नगर निगम की घोर लापरवाही सामने उभर कर आती है निकलकर। ट्रक में जो श्रमिक आते हैं उनसे किराए के तौर पर 3000 प्रति व्यक्ति लिया जाता है। मीडिया कर्मियों ने जांच पड़ताल की तो ट्रक ड्राइवर ने बताया कि यह ट्रक मुंबई से चलकर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच जाएगी। इन सभी उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन सभी लोगों से 3000 रुपए लिया गया है। ये इसलिए चलाया जा रहा है कि जो अन्य प्रदेशों से हमारे प्रवासी श्रमिक दूर से आ रहे हैं और कई दिनों से पैदल, ट्रक और मैक्स तमाम साधनों से आ रहे हैं, वो कई दिनों से भूखे हैं। उनके भोजन की व्यवस्था और अयोध्या जनपद से हम लोगों का प्रयास है कि कोई भी प्रवासी श्रमिक भूखा न जाए। इसलिए माननीय सांसद जी ने 9 तारीख से यहाँ पर ये व्यवस्था कराई है कि कोई भी श्रमिक यहाँ से भूखा न गुजरे। और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं और हम लोगों का प्रयास है कि कोई भी श्रमिक भूखा न जाए। यहाँ पर तहरी, पूरी का पैकेट, मास्क की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था है और सुबह 8 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता, अनुरोध चल रहा है। और जब तक ये प्रवासी मजदूर यहाँ से गुजरेंगे, हम लोग चाहते हैं कि तब तक ये काम हम लोग चलाएंगे और पूरा सब पूरा कि कोई श्रमिक भूखा न रहे, ये हम लोगों का प्रयास है। क्या नाम है? ओम प्रकाश सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, अयोध्या। क्षेत्रीय कार्यशाला के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा वेतन न मिलने पर विरोध प्रदर्शन। अयोध्या जनपद के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कार्यशाला के आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का वेतन न मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। कोविड-19 कोरोना वायरस लॉकडाउन लग जाने के बाद लोगों का बुरा हाल हो गया। इसी कड़ी में क्षेत्रीय कार्यशाला के क्षेत्रीय प्रबंधक के रवैये से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी का कहना है कि हम लोगों को 6000 रुपए का वेतन मिलता है और हम लोग बहुत ही दूर से आते हैं। पिछले 2 महीने से वेतन न मिलने से मेरा परिवार रोटी के लिए तरस रहा है, जिसकी शिकायत ARM, SM, सीनियर फोरमैन तमाम अधिकारियों से वेतन को लेकर कई बार शिकायत की गई, पर इन लोगों की कोई समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। जब इस मुद्दे पर कार्यशाला प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कल इनका वेतन मिल जाएगा। इसी कड़ी में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का कहना है कि बार बार धमकी देते हैं, अगर ड्यूटी पर नहीं आओगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी इन सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं से निजात कब मिलती है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कार्यशाला सेवा प्रबंधक KK सिंह ने बताया कि लखनऊ से पैसा
आ जाएगा, कल इनको मिल जाएगा। इसी कड़ी में मैकेनिकों ने कहा कि रोज आजकल टालते रहते हैं, पैसा नहीं देते हैं, हम लोग बहुत ही परेशान हैं, मेरा परिवार भूखा है। प्रश्न करने वालों कपिल देव, श्याम नारायण, महेंद्र, आशीष, अमेंद्र के साथ तमाम लोग शामिल रहे। इस वक्त मैं अगर बताऊंगा रोडवेज का ये बस स्टेशन है और ये यहाँ पर वर्कशॉप भी है और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी आप देख रहे हैं ये सब आउटसोर्सिंग के लोग हैं, यानी ये यहाँ पर कई जनपदों से लोग आकर यहाँ पर काम करते हैं। विगत 3 माह से इन लोगों का वेतन नहीं मिल पा रहा है और ये भुखमरी के आधार पर है। अगर हम बताएंगे जिस तरह से कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी का वैश्विक रूप ले लिया है और इस कदर फैल चुका है कि लोगों को अपनी चपेट में रखा है। लोग भूखों मर रहे हैं, तरस रहे हैं, प्यासे हैं। लेकिन अगर इसी तरह से बात करेंगे, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, रोडवेज कर्मचारी संघ यहाँ पर है यहाँ पर, और ये जितने हैं आउटसोर्सिंग के कार्यकर्ता हैं, यानी ये मशीनिक का काम करते हैं, ड्राइवर भी होंगे इसमें, केवल मैकेनिक यानी है ये लोग जो है। अगर बताएंगे 3 महीने से वेतन नहीं मिला, यानी अगर 1 महीने का वेतन नहीं मिलता है तो आदमी भुखमरी के आधार पर पहुंच जाता है। लेकिन अब मैं पूछूंगा इन बुखार दिन से पूछूंगा कि क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे क्या, आप बताइए क्या होंगे आपको अपना मामला ये है सर कि हम लोगों को 2 महीने से मतलब लगातार हम लोग ड्यूटी पे आ रहे हैं। 2 महीने से वेतन इसलिए नहीं मिला कि कहते हैं कि आज आएगा परसों आएगा, तो ये हम लोग का काफ़ी दिनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है। और जब ये सब कुछ कहते हैं तो वहाँ अधिकारी दबाव बनाते हैं। वो कहते हैं कि काम करना हो या घर जाओ, वो तुरंत रिपोर्ट बना देते हैं तो आगे नहीं। जैसे अगर हम बात करें आरएम की बात करें, आरएम ने क्या कहा आपसे? आरएम ने कहा, उनसे तो हम कई दिनों से कह रहे हैं, कहते हैं कल आएगा परसों आएगा, वो बात करके टाल देते हैं। हम लोग कहते हैं सर हम लोग का क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। देखिए वीरेंद्र यादव से अगर मैं एक और बात करूँगा कि क्या कहना है इसमें, आप बताइए। हम लोग जब वेतन मांगते हैं तो कहते हैं कि हम रिपोर्ट करके अगर नहीं आओगे तो बाहर निकाल दूंगा, धमकी देता है? धमकी देता है, पूरा रिपोर्ट बनाते हैं, एब्सेंट कर देते हैं और लगातार लॉकडाउन। क्या नाम है आरएम का? प्रभाकर पांडे। आरएम का क्या नाम है? चलिए कोई बात नहीं। आरएम महेंद्र कुमार की घोर लापरवाही सामने आ रही है। ये इनको जो है आउटसोर्सिंग यानी काम करते हैं तो कोई भीख नहीं मांगते हैं, लोग काम करते हैं, लेकिन ये लोग इनका हक है कि इनको वेतन समय से मिल जाना चाहिए। अगर इसमें और बात करेंगे कुछ लोगों से और देखिए भी बात होगा। जिसको हम काम करते हैं, हम 2 महीने से सैलरी नहीं आई है, जो कि परमानेंट कहा जा रहा है। हम ही लोग के वेतन लोग देते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये तो आरएम या एसएम साहब ही बता सकते हैं कि क्यों रोकते हैं। क्या नाम होता है? महेंद्र सिंह। आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है? सर यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं की जा रही है, उसके बाद में तनख्वाह पे तनख्वाह रोकी जा रही है। अगर हम लोग 6000 में बताइए कितना, मतलब हम खाएं क्या बचाएं क्या नाम होता है? कपिल देव। आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है? यश भाई की तनख्वाह नहीं मिल रही है, मांगते हैं तो कहते हैं यश भाई तनख्वाह आई नहीं है, इसलिए तनख्वाह किस पद पर है आप यहाँ पर? टायर पे। क्या बताया आपने? सर हम लोगों की तनख्वाह की समस्या ये जो चल रही है, ये काफ़ी दिनों से, सालों से, जब से हम लोग भर्ती हुए हैं तब से 1 महीने की रोक देते हैं, फिर 1 महीने की दे देते हैं, फिर वही सिस्टम लागू। अब इधर जो है लॉकडाउन तो चल ही रहा है सर, समस्या तो काफ़ी है, लेकिन हम लोग इतना रिस्क लेकर ड्यूटी करते हैं। अच्छा ये बताइए ऐसे कितने कर्मचारी आउटसोर्सिंग वाले यहाँ काम करते हैं? 90% सर, 90% 90% है, वो डेली आते भी हैं। अच्छा कैसे कार चल रहा है आप लोग का? नंबर 1 के साथ किसी तरीके से हम लोग घर वालों से या इधर उधर से कैसे भी मैनेज करके गाड़ी में पेट्रोल की व्यवस्था कराते हैं, तब यहाँ पे आते हैं। क्या नाम का? आशीष वर्मा। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जिस तरह से आउटसोर्सिंग के कार्यकर्ता और कर्मचारी यहाँ पर लगातार अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभाते हैं, लेकिन यहाँ के जो आरएम की बात करेंगे, यहाँ के जो डिपो प्रभारी हैं, इनकी तानाशाही घोर सामने नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे इनकी, तो ये हमेशा जो है इनको धमकी देते रहते हैं, यानी तनख्वाह की बात नहीं करते हैं और धमकी देते रहते हैं, आपको मैं निकाल दूंगा। यानी आज इनके साथ ये ताजा मामला हुआ है कि ये लोग गए और पैसा मांगा तो इनको धक्के मार के बाहर निकाला गया। यानी फिर ये लोग समय मांगते हैं, समय मांगा, अब देखने की बात होगी इनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है और इनको तनख्वाह कब मिलती है। और यहाँ के जो प्रभारी महोदय या आरएम महोदय, इन लोग की फरवरी की मिल चुकी है और मार्च की जो है पूरे यूपी की सैलरी लखनऊ से रिलीज़ होती है आउटसोर्सिंग की, और वो जो है कल जो है बात हुई भी है लखनऊ से, तो उन्होंने कहा है कि आज या कल सैलरी भिजवा देंगे। पूरे यूपी को एक साथ ही जाती है, तो हाँ कल अकाउंट में जाती है। इनका कहना है कि वो लेवल से ही आती है सैलरी, मतलब इसमें हम लोग को सैलरी आएगी लखनऊ से और फिर हम लोग इनके अकाउंट में पैसा भेजते हैं। यानी कल श्योर पैसा मिलेगा?
हाँ, बात लखनऊ वालों ने तो यही कहा है कि ये पैसा आपको जो है, आर्य मोदी ने अभी बात किया, उन्होंने कहा कल सैलरी सबको मिल जाएगी। हाँ, तो उन्होंने भी लखनऊ से ही बात हुई है, लखनऊ के ही आश्वासन पे उन्होंने कहा है कि लखनऊ से पैसा आज शाम को या कल तक आ जाएगा। क्या नाम का है? के सिंह, सेवा प्रबंधक। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों ने मुस्लिम क्षेत्र में मास्क का किया वितरण। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में अयोध्या जनपद के फैजाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खीर वाली गली मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अवध प्रांत प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं संदीप मध्यान शबाना खान के द्वारा तमाम मुस्लिमों को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से बचने के लिए मास्क का वितरण किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर अनिल सिंह ने बताया कि इंद्रेश जी के दिशा निर्देशन में आज हमारी टीम मास्क का वितरण किया और लोगों से कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई पर रखें विशेष ध्यान, मास्क हमेशा प्रयोग करें। इसी कड़ी में शबाना ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई पर रखें विशेष ध्यान और खुद मास्क बांट रही थी पर इनके मुख पर मास्क नहीं था। इन्होंने अपनी गलती को सुधार करते हुए डोरी टूटने की बात स्वीकार की। मास्क वितरण करने वालों में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कहते हैं कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जिला संयोजिका शबाना खान हूँ। माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग देश की जनता को जागरूक करें और उनको ये बताएं कि कोरोना से कैसे बचा जाना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने लोगों को मास्क दिया और उनको ये हिदायत दी कि वो मास्क को जो है पहने और लोगों से दूरी बना के रखें और हर वक्त घर से जब भी बाहर निकलें तो हाथ धो के निकलें और जब घर में आए तो भी अपने हाथों को धो के आएँ। कोरोना से इसी तरह से बचा जा सकता है। सवाल मेरा है मास्क मैं इसकी वो जैसे आप थोड़ी टूट जाने की वजह से मैं अपना मास्क नहीं लगा पा रही हूँ। इसके लिए मैं आम जनता से भी क्षमा चाह रही हूँ कि मैं सबको मास्क लगाने की सलाह दे रही हूँ, लेकिन मौके पे मैं खुद मास्क नहीं लगाई हुई हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि इसकी ये लास्टिक टूट गई है, इस वजह से मैं मास्क नहीं लगाई हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम शबाना बेगम है और मैं जिला संयोजिका हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार जी का आह्वान था कि सर्वधर्म के साथ मिल करके इस महामारी से बचने के लिए मास्क वितरण और कई सारे आयोजन उनके द्वारा किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा और मेरे सहयोग से यहाँ पर मुस्लिम भाई बहनों के बीच में मास्क वितरण किया गया ताकि हम लोग इस महामारी से बचें। और साथ ही हम लोगों ने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और इसमें सभी का प्रेम मिला, सभी का साथ मिला। यहाँ पर करीब आज हम लोगों ने मोहल्ले में ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। सब्र का वक्त हमको मांगा गया है, सब्र करें, इत्मीनान रखें। एक अच्छा वक्त भी जरूर आएगा और देश फिर से मुस्कुराएगा। क्या नाम? संदीप मध्यान। इंद्रेश जी का निर्देश है कि भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना से पीड़ित है या उसके बचाव के लिए जो भी उचित कदम हो सकते हैं आप लोग कीजिए। उसी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हर गली मोहल्ले में काम कर रहा है। आज अयोध्या के खीर गली में जो है मुस्लिम भाइयों में मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया। माननीय संजय माध्यान जी जो माननीय इंद्रेश जी के विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने मास्क मंगवाया और कहा डॉक्टर साहब आइए इसका वितरण किया जाए। वहीं जो है हमारे संघ के जिले महानगर के प्रचारक का भी निर्देश था कि आप लोग जो है मुस्लिम बस्तियों में जाकर के घर घर मास्क वितरण कीजिए। आज उसी कड़ी में हाजी सईद अहमद, शबाना खान और अन्य लोगों के साथ खीर गली में मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया। क्या नाम है? मास्क जो है हजारों मास्क बांटा गया और माननीय जो इंद्रेश जी, मैं अनिल कुमार सिंह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सिपाही हूं और माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में काम